साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। शीर्षक आपने पढ़ लिया है, जी हां, शाबर मंत्र। आप लोगों में से कई लोग इस शब्द से परिचित होंगे और जाहिर सी बात है कि कई लोगों के लिए यह नया शब्द होगा। दोनों के ही लिए यह बहुत जानकारी युक्त, परिचयात्मक रहने वाला है और इसका कारण यह है कि शाबर मंत्र क्या होते हैं यह भी हम जानेंगे और सबसे बड़ी बात, एक होता है थियरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो शाबर मंत्र क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसको जानने के पश्चात एक, अब आप उसको चाहे तो बोनस कह लीजिए, पति पत्नी के बीच में कई बार विवाद हो जाता है और जिन जिन बहनों को अपने पति से यह शिकायत है कि अब वो मुझ पर उतना ध्यान नहीं देते, मुझसे उतना प्रेम नहीं करते, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ करके कि शायद उनकी जिंदगी में कोई और महिला है, जिसको कि हम अंग्रेजी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हिंदी में विवाहेतर जो संबंध है वो कहते हैं, तो उनसे यदि कोई बहन पीड़ित है तो उनके लिए अंत में एक चमत्कारिक जादुई शाबर मंत्र का प्रयोग हम बतलाने जा रहे हैं, ताकि जो प्रेम है दाम्पत्य में उसका रस जो है वो पुनः संचारित हो सके। तो आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं शाबर मंत्र की। साथियों, मंत्र चैतन्य युक्त और मंत्र के प्रभाव में किसी प्रकार की कोई दो राय, किसी प्रकार का शक नहीं है कि वो शक्तिशाली होते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। और मंत्र ही क्यों, विज्ञान ये मानता है, भौतिक विज्ञान ये मानता है कि जो भी ध्वनि है वो हम पर असर करती है, चाहे हम माने या ना माने। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैफिक के शब्द सुनते हैं, बहुत तेज हॉर्न बज रहा है, कहीं पर कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप उससे विचलित होंगे ना। आपके थॉट्स जो हैं वो स्थिर नहीं रह पाएंगे, आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे। और इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि कोई चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है, कोयल के गाने की आवाज आ रही है, कोई भी मधुर ध्वनि जो है, निरर्थक ध्वनियों की मैं यहां बात कर रहा हूं, तो निरर्थक ध्वनि भी जब हमारे ऊपर असर करती है तो सार्थक ध्वनि कितना असर करती होगी, आप स्वयं इसको
समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे तो जो भारतीय मेधा है, भारतीय जो ज्ञान धारा है, वो वेद से निकली है। वेद ही सारे ज्ञानों का जो स्रोत है। परंतु हर एक आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वो क्लिष्ट संस्कृत के मंत्र उच्चारित कर सके, निर्धारित संख्या में उसका पाठ कर सके और फिर जाकर के उसमें जो लाभ है उसको वो प्राप्त कर सके। ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए शाबर मंत्र जो है वो चमत्कारिक रूप से प्रभावशाली साबित होंगे। तो साथियों, जैसे कि एक होती है, हम कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड है और ये अनसिविलाइज्ड है, ये नागरिक है, ये जंगली है, ऐसा कई बार हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। कुछ शब्द जो है वो देशज होते हैं। तो ऐसा मंत्र जो कि सुगठित नहीं है, संस्कृत निष्ठ नहीं है, लोक जीवन का कम पढ़ा लिखा आदमी अपनी सुविधा के अनुसार जिस मंत्र का जाप करता है, क्योंकि हमारी जो ज्ञान धारा है उसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप पांडित्य पूर्ण नहीं है, संस्कृत के ज्ञानी नहीं है, तो ये कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कार्य नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उन्हीं के लिए ये शाबर मंत्र जो है उनका उल्लेख हमें मिलता है। और शाबर मंत्र कहां से प्रारंभ हुए, इसको लेकर के थोड़ी संशय की स्थिति है। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि स्वयं महादेव शंकर वो ही इन शाबर मंत्रों के प्रणेता है। और आपने लोक जीवन में सुना भी होगा कि महादेव शंकर ने भील के रूप में, और उस भील का नाम था शबर, तो भील के रूप में उन्होंने कठिन तपश्चर्या की। और मां पार्वती को भी हम लोक जीवन में देखते हैं कि उन्होंने भी भीलनी का जो रूप है वो धारण किया, क्योंकि वो हर एक स्थान पर महादेव के साथ में ही है। तो इस प्रकार का ये सीधा सा जुड़ाव महादेव के साथ में मिलता है। इसके अतिरिक्त महावीर हनुमान का भी उल्लेख मिलता है कि उनका भी योगदान जो है वो शाबर मंत्रों में है। हनुमान के अपने शाबर मंत्र हैं, क्योंकि हनुमान जी भी स्वयं शंकर जी का ही अंश है। अन्य संप्रदायों में भी हमें शाबर मंत्र देखने को मिलते हैं, खासतौर पर जैन संप्रदाय में। और आपने रामायण का एक पात्र सुना होगा, भगवान राम ने जब शबरी के झूठे बैर खाए थे। आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए, शबरी, वो उसी संप्रदाय, उस आदिवासी संप्रदाय से कहीं ना कहीं थी। तो वहीं से ये शब्द भी हम इसको दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो अपने अपूर्ण ज्ञान से, अपने सीमित ज्ञान से, केवल अपनी निष्ठा और समर्पण के द्वारा जो ये शाबर मंत्र हैं, ये हमें हमारा जो इष्ट है, हमारी जो मनोकामना है, उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। आगे भी शाबर मंत्रों पर हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। और जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि एक ऐसा उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं जिस उपाय के माध्यम से आप अपने पतिदेव को, जो कि गलत राह पर जा चुके हैं, उनको सम्मोहित कहना कह लीजिए या वापस सही रास्ते पर लाना कह लीजिए, वो अत्यंत आसान हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें किसी भी प्रकार की शाबर मंत्रों में कोई सीमाएं, कोई कठिन तपश्चर्या नहीं होती, तो आप किसी भी दिन से इस मंत्र का जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। 11 माला आपको नित्य इसकी करनी है। और केवल यदि आप 11 दिन भी ये कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है, पर्याप्त से भी अधिक है। और चमत्कारिक ढंग से आप देखेंगे कि वही पुराना समर्पण, वही पुराना प्रेम दाम्पत्य में आपके लौट करके आ गया है। तो घर के किसी भी शांत स्थान में सुबह या संध्या काल आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। घी का एक दिया जो है वो प्रज्वलित आप कर लीजिए। और ये 11 दिन तक थोड़ा सा गोपनीय ढंग से आपको करना है, किसी को इस बारे में आपको प्रचारित नहीं करना है। तो 11 माला किसी भी माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला हो तो सर्वोत्तम रहेगी। और मंत्र कुछ इस प्रकार है,
ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम महीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इस मंत्र में जहां अमुकम शब्द आया है उसके स्थान पर आप अपने पतिदेव का जो नाम है उसका उच्चारण करना है। और जब आप ये 11 माला कर लेंगे, नित्य करेंगे, उसके पश्चात तुलसी और चंदन इन दोनों का मिक्सचर करके एक टीका वो आपको धारण करना है अपनी स्वयं की अनामिका उंगली से। और आप देखेंगे कि आपकी ऑरा में वो बात आ गई है, आपकी बातों में वो बात आ गई है, आपका जो आकर्षण का तत्व है वो बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही पॉजिटिव न केवल अपने पतिदेव पर परंतु पूरे घर पर होगा। और शर्तिया जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस पर चल चुके जो आपके पतिदेव हैं वो तुरंत वापस बैक गियर लगा करके पुनः आपके पास लौट करके आएंगे। अनुभव सिद्ध है, इस पर पर्याप्त विचार किया हुआ है और आपको केवल जितना निर्देश दिया गया है, निष्ठा और समर्पण, इन दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी चीज की कमी होगी तो भी चलेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।